विक्रम बेताल की कहानी। अपराधी कौन? राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगलों की ओर निकल जाते हैं। जंगल में जाने पर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर उन्हें फिर से बेताल दिखाई दे जाता है। बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लादने के बाद विक्रम वापस योगी के पास जाने के लिए शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। हर बार पकड़े जाने के बाद बेताल राजा विक्रम को एक कहानी सुनाता था और ये शर्त रखता था कि यदि कहानी के अंत में राजा के मुंह से जरा से भी आवाज निकली तो वो वापस उड़कर पेड़ पे चला जाएगा। विक्रम के कंधे पर बैठा हुआ बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले की बात है राजन। बनारस नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास एक बहुत ही सीधा साधा ब्राह्मण था जो वेदों और पुराणों का प्राकंड पंडित था। हरिदास अपनी पत्नी लावण्यावती से बहुत अधिक प्रेम करता था। उसकी पत्नी लावण्यावती एक बेहद खूबसूरत और रूपवती स्त्री थी। उसके रूप लावण्य की पूरे बनारस शहर में चर्चा थी। कहते हैं कि उसका रूप ऐसा था कि कोई भी पुरुष उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता था। हरिदास और उसकी पत्नी लावण्यमती का जीवन बेहद सुखपूर्वक बीत रहा था कि एक दिन उनके जीवन में एक भूचाल आ गया जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक रात की बात है, ब्राह्मण हरिदास अपनी पत्नी लावण्यमती के साथ अपने घर की छत पर सो रहा था। आधी रात के समय जब ब्राह्मण गहरी नींद में था, उसी समय एक गंधर्व कुमार उड़ते हुए उनकी छत के ऊपर से गुजरने लगा और उसकी नजर लावण्यमती पर पड़ गई। यह सुंदर स्त्री कौन है? इसे देखकर तो मेरी नजर इसके मुख से हट ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि मैं इसके सम्मोहन में पड़ गया हूँ। लावण्यमती को देखकर गंधर्व कुमार उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गया था। वो चाहकर भी लावण्यमती के मुख से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। इसीलिए वो गंधर्व कुमार ब्राह्मण की पत्नी लावण्यमती को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। सुबह 4 बजे जब ब्राह्मण की आंख खुलती है तो वो अपनी पत्नी को वहाँ से नदारद पाता है। हे ईश्वर, मैं तो अपनी स्त्री के साथ रात में यहीं सोया था। अचानक से लावण्यवती मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ब्राह्मण चिंतित होकर जल्दी जल्दी छत से उतरकर नीचे आता है और पूरे घर में अपनी पत्नी को तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी का घर में कहीं कोई पता नहीं चलता। चिंतित होकर ब्राह्मण पूरे गांव में उसकी तलाश करता है, किंतु किसी को भी लावण्यमती के बारे में कोई सूचना नहीं थी। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी को ना पाकर बहुत दुखी हो जाता है। मेरे साथ होते हुए भी मेरी पत्नी ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। शायद अब मुझे मृत्यु को चुनकर अपना पति धर्म निभाना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्राह्मण आत्महत्या करने का विचार बना लेता है। वो आत्महत्या करने जा ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग उसके द्वार पर आते हैं। देखो हरिदास, तुम्हारी पत्नी के यूं अचानक कहीं चले जाने से पूरा गांव स्तब्ध है। हम इस दुख में तुम्हारे साथ हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सभी अपने अपने स्तर पर तुम्हारी पत्नी को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हरिदास, लावण्यवती को मैं लगभग हर स्थान पर खोज चुका हूँ। मुझे नहीं लगता अब मेरी पत्नी कभी लौटकर वापस भी आ पाएगी। मैं इस अपराध से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं मृत्यु को चुनकर सुकून से ईश्वर के पास चला जाऊंगा। तभी मेरे अपराध की मुझे ईश्वर से क्षमा मिलेगी। ब्राह्मण की बात सुनकर गांव के लोग उसे समझाने लगते। देखो हरिदास, मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। हो सकता है तुमसे कभी भूलवश कोई अपराध हो गया हो जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। शायद तीर्थ यात्रा करने से तुम्हारा पाप कट जाए और ईश्वर तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी लौटा दे। उस व्यक्ति की बात से गांव के सभी लोग सहमत हो जाते हैं और हरिदास को तीर्थ यात्रा करने के लिए कहते हैं। गांव वालों की बात सुनकर हरिदास तीर्थ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले ही दिन पैदल ही तीर्थ के लिए निकल पड़ता है। हरिदास कई दिनों तक भूखे प्यासे लगातार चलता रहता।
चलते चलते अब वो बहुत थक चुका था और भूख प्यास से भी व्याकुल हो रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद हरिदास एक गांव में पहुंचा, जहां उसे एक ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। हरिदास ने ब्राह्मण का द्वार खटखटाया तो सामने से एक स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। मैं ब्राह्मण हूँ, बनारस नगर से तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ। कई दिनों से भोजन नहीं किया है। यदि कुछ खाने के लिए मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप यहीं पर इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ ही देर बाद स्त्री ने अंदर से एक खीर का कटोरा ब्राह्मण को थमा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। ब्राह्मण को भोजन करा के आपने बहुत ही पुण्य का काम किया है। ईश्वर आपका भला करे। इतना कहकर हरिदास वो खीर का पात्र लेकर वहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले नदी किनारे चलकर हाथ मुंह धोकर मैं ईश्वर का वंदन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये खीर ग्रहण करूँगा। ऐसा सोचकर हरिदास नदी के किनारे की ओर बढ़ जाता है। नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे खीर का कटोरा रखकर वो हाथ मुंह धोने लगता है। उसी समय एक बाज एक जहरीली नाग को अपनी चोंच में दबाकर उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है और चोंच मार मार कर नाग को खाने लगता है। बाज के सांप को खाने के दौरान जहर की कुछ बूंदें टपक कर खीर में गिर पड़ती हैं, जिससे खीर विषैली हो जाती है। हरिदास हाथ पैर धोने के बाद खीर का कटोरा लेकर उसे खाने बैठ जाता है। कई दिनों से भूख से व्याकुल हरिदास कुछ ही पलों में खीर का कटोरा पूरा सफाचट कर जाता है। खीर खाने के कुछ ही क्षणों बाद जहर अपना असर दिखाने लगता है और हरिदास का पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। हे प्रभु, मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर नीला क्यों पड़ता जा रहा है? हरिदास अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अब तो हरिदास को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी ये हालत खीर में मिले जहर के कारण हुई है। मैंने उस ब्राह्मण स्त्री का क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे खीर में जहर मिलाकर क्यों खिलाया? मरने से पहले मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही मरूंगा। हरिदास गिरता पड़ता तड़पता ब्राह्मण के घर पहुंच जाता है। मैंने आपकी पत्नी का क्या बिगाड़ा था? आखिर उसने मुझे जहर क्यों दिया? यदि आप भोजन नहीं कराना चाहती थी तो स्पष्ट मुझे मना कर देना चाहिए था। मुझ निर्दोष ब्राह्मण की जान लेकर तुम्हें क्या मिला? इतना कहते ही हरिदास की मौत हो जाती है। एक निर्दोष ब्राह्मण को अपने द्वार पर मरता देख ब्राह्मण को बहुत दुख पहुंचता है और वो अपनी पत्नी पर क्रोधित हो जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? ब्राह्मण की हत्या का दोष अब तेरे ही माथे लगेगा। तुझे पता भी है ब्राह्मण हत्या कितना बड़ा पाप है। मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए आज और अभी तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ। ब्राह्मण की पत्नी लाख गुहार करती रही कि उसने कुछ नहीं किया, किंतु ब्राह्मण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेताल इतनी कहानी सुनाने के बाद रुक जाता है और राजन से प्रश्न करता है। राजन, अब आप बताइए, सांप, बाज या ब्राह्मण की पत्नी में से आखिर अपराधी कौन है? बेताल की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य कोई उत्तर नहीं देते। जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा राजन, नहीं तो मैं आपकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। बेताल, उन तीनों में से कोई भी अपराधी नहीं है। ब्राह्मणी ने साफ मन से द्वार पर आए अतिथि का सत्कार किया और उसे दान दिया। सांप का तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो खुद शिकारी के पंजों में दबा हुआ था। और बाज ने भी अपनी इच्छानुसार खीर में जहर नहीं डाला, वो तो पेड़ की शाखा पर बैठा चुपचाप अपना भोजन कर रहा था। खीर में जहर गिरा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसीलिए इन तीनों में कोई भी दोषी नहीं है, बल्कि दोषी तो ब्राह्मण है, जिसने बिना कुछ सोचे समझे, सच की जांच किए बगैर ही अपनी निर्दोष पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। असल में यदि कोई अपराधी है तो वह बस ब्राह्मण ही है। राजन की बात सुनकर बेताल खुश हो गया। बिल्कुल सही जवाब राजन, अब तू बोला और मैं गया। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे।